प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, सत्संग में जाने से व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, ये आज की छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक नवयुवक हमेशा संतों के सत्संग में जाया करता था, उनके प्रवचन सुनता था, उनकी वाणी को सुनकर आत्मसात करता था। फलस्वरूप उसको किसी से ऐसा ममत्व, लगाव, आसक्ति नहीं थी, क्योंकि जीवन के वास्तविक रहस्य को उनकी वाणी सुन सुनकर वो समझ चुका था। उसके इस भोलेपन को देखकर उसके चाचा ने गांव की पूरी 17 एकड़ जमीन अपने नाम से करवा ली। जब इसे पता चला, इसे गुस्सा नहीं आया। ये क्रोधाभिभूत होकर चाचा को भला बुरा नहीं कहने लगा। सीधा बाजार में गया, एक पुष्पगुच्छ लिया, फूलहार लिया, 2 किलो मस्त मिठाई ली और पहुंच गया चाचा जी के घर पे। चाचा जी ने जैसे ही अपने भतीजे को अपने दरवाजे पे देखा, घबरा गए। सोचा कि अब तो ये झगड़ा करके ही जाएगा, पर उसने माला चाचा जी के गले में डाली, पुष्पगुच्छ उनके हाथों में देके उनका सत्कार किया, मिठाई दी, मिठाई खिलाई अपने हाथों से और कहा कि चाचा जी, आज मैं बड़ा खुश हूं। चलो, हमारे परिवार के अंदर, हमारे खानदान के अंदर ऐसा तो कोई माई का लाल पैदा हुआ जो सब कुछ अपने साथ लेकर जाएगा। आपने बहुत अच्छा किया जो दादाजी के द्वारा उपार्जित जमीन को पापा के नाम पे हुई, पापा के नाम से जो मेरे नाम पे होने वाली थी, पर उसमें आपने अपना नामांकित कर दिया। आपने बहुत अच्छा किया। कुछ ना कुछ सोच के ही आपने किया होगा, क्योंकि आज तक दादाजी, परदादाजी, पिताजी भी ऐसे ही चल बसे, साथ में कोई नहीं लेके गया, पर आपने तो कुछ नियोजन किया ही होगा, तभी तो आपने अपने नाम पे कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। इतना कह के भतीजा निकल गया। रात भर चाचा जी को नींद नहीं आई, सोचने के लिए मजबूर हो गए। 7 दिन के अंदर अंदर वापस गांव में आते हैं और पूरी की पूरी जमीन अपने भतीजे के नाम पे कर देते हैं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, कहानी हकीकत से परिपूर्ण है, क्योंकि इस संसार के अंदर जितनी भी बाह्य वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है, वे सब नश्वर है। यहां तक कि हमारा जो शरीर है वो भी नश्वर है, अविनाशी नहीं है। सब कुछ हमें यहीं छोड़ के जाना है। ये अटल सच जानते हुए भी हम ममत्व करते रहते हैं, आसक्ति करते रहते हैं। फलस्वरूप मेरा मेरा करते हुए ही हम कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ उस भगवान की दी हुई वस्तुओं के केयर टेकर है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और उसके बदले में उन्होंने हमें ये सांसों की पूंजी दी है। जब तक हम सांसों की पूंजी है, हम इसकी देखभाल करने के लिए यहां पर है। पर अब तो सरकार भी आ गई। सरकार को भी यदि भनक लग गई तो कभी भी आपके नाम पे होते हुए भी वो अपने नाम पे कर सकती है, गवर्नमेंट में जमा हो सकती है। आपका मकान
के ऊपर योगी की तरह बुलडोजर चल सकता है। पर कहने का तात्पर्य है या तो सरकार लेगी या ऊपर वाला उसके निर्देशानुसार सांसों की श्रृंखला समाप्त होते ही, सांसों की पूंजी खत्म होते ही यहीं पे छोड़ के चले जाने वाले हम लोग। किस बात की आसक्ति, किस बात का लगाव, किस बात का ममत्व दोस्तों, जिससे हमें लगाव करना चाहिए उस परम पिता से हम उससे लगाव नहीं करते। जिससे हमें प्रीति करनी चाहिए, जिससे हमें प्रतीति करनी चाहिए, उससे हम प्रतीति नहीं करते और बाह्य आडंबरों के अंदर उलझ कर इस समस्त जिंदगी को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर कहानी प्रेरणादायक है और कहानी हमें सचेत करती है। उस ध्रुव सत्य को आंखों के सामने रखकर यदि हम जीवन यापन करेंगे तो अवश्य में हमारे जीवन का कायाकल्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।